चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। हमें ये पूछा हुआ है इसने कि ये जो एक्स की वैल्यू गिवन है, ये एक्स की वैल्यू क्या इसका जीरोज है। अब देखो बच्चे ये वर्ड जीरोज वर्ड, जीरोज वर्ड का क्या मतलब होता है, जब मैं एक्स की वैल्यू को इसके अंदर डालूं और एक्स की वैल्यू डालने के बाद पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर ज़ीरो के बराबर आती है तो ये पॉलिनोमियल, ये जो हमारा गिवन है वैल्यू, ये इसका क्या होगा, ज़ीरोज होगा। ठीक है, फिर से समझो। अगर मैं इस x की वैल्यू को इसके अंदर डालूं और इसके अंदर डालने के बाद पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल आती है तो ये इसका ज़ीरोज होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू क्या है, -1/3। तो जहाँ x है वहाँ मुझे -1/3 डालना है। तो जब मैं x की जगह -1/3 डालूंगी और इसको सॉल्व करती हूँ और आंसर 0 आता है तो ये इसका ज़ीरोज होगा। अदरवाइज कोई भी वैल्यू आती 0 के अलावा तो ये इसका ज़ीरोज नहीं होगा। ठीक है, अब हम वैल्यू डाल के देखते हैं। चलो x की वैल्यू क्या डालनी है हमको, -1/3। देखो यहाँ पे सॉल्व सही से करना है इसको। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 3x की जगह हमें वैल्यू दे रखी है -1/3 और प्लस का 1। ठीक है, चलो अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचा ऊपर, -1 और +1, तो प्लस माइनस माइनस तो 0 आ गया। पॉलिनोमियल की वैल्यू हमने डाली x की -1/3, तो हमारा जो ओवरऑल आंसर है वो 0 आया। और अगर आंसर 0 बच्चों आ रहा है तो ये इसका ज़ीरोज होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे -1/3 इज ज़ीरोज ऑफ px। या तो आप px लिख लो या पूरी पॉलिनोमियल को भी यहाँ पर लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे px लिख लूँ। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। ठीक है, और यहाँ हमें x की जो वैल्यू गिवन है वो है 4/5। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना बच्चों, देखो यहाँ मुझे दिया हुआ है पाई, आप सबको पता होगा पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 या 3.14 होती है। ठीक है, लेकिन जब तक हमें क्वेश्चन में मेंशन ना होना कि हमें पाई की वैल्यू क्या डालनी है, जब तक हमें पाई की वैल्यू नहीं डालनी है। अगर क्वेश्चन में मेंशन होता कि पाई की वैल्यू 22/7 डालनी है या 3.14 डालनी है तभी हम वैल्यू डालेंगे, अगर मेंशन नहीं है तो पाई को हम पाई रहने देंगे। चलो फिर से वही क्वेश्चन, मुझे ये चेक करना है कि ये जो x की वैल्यू है 4/5 क्या ये इसका ज़ीरोज है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू इसमें डाल के देखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यु अगर 0 आती है तो ये x की जो वैल्यू है 4/5 इसका ज़ीरोज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलो x की वैल्यू क्या डालनी है, 4/5 5, x की वैल्यू क्या डालनी है 4/5 और माइनस में क्या है पाई। ठीक है, 5 से 5 कट गया, ये 4 माइनस ये पाई, तो पॉलिनोमियल ऑफ 4/5 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 4 माइनस पाई। तो देखो 0 तो नहीं आ रही ना, अगर हमें पाई की वैल्यू बोला भी होता डालने के लिए हम 22/7 डालते और सॉल्व करते एलसीएम लेके तो भी इसका आंसर 0 नहीं आता। ठीक है, तो ये इसका ज़ीरोज नहीं है। तो x की वैल्यू क्या थी 4/5, हम लिखेंगे 4/5 इज नॉट ज़ीरोज ऑफ px। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -1, x इज इक्वल टू 1 एंड -1। यहाँ पर हमें दो वैल्यू चेक करनी है। क्या x की वैल्यू 1 ज़ीरोज है इस पॉलिनोमियल का, या x की वैल्यू -1 ज़ीरोज है इस पॉलिनोमियल का। तो हम एक एक करके दोनों को चेक करते हैं। पहले हम 1 को चेक करेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 1 ये हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, -1 को भी चेक करके देख लेते हैं। -1 तो ये आएगा -1 का स्क्वायर, जहाँ x है वहाँ -1 डालना है, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है और ये भी हमारा क्या आ गया, 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 1 एंड -1 आर द ज़ीरोज ऑफ px। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा करा है 3।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स की दो वैल्यू गिवन है, 1 -1 और 2, ये दो वैल्यू गिवन है हमें। तो देखो हम एक एक करके दोनों वैल्यू डालते हैं। पहले -1 डालेंगे तो एक्स की जगह -1, तो ये -1 + 1 और एक्स की जगह -1 और ये -2, दोनों को सॉल्व करना। माइनस प्लस माइनस, 1 में से बन गया 0, माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे तो क्या आएगा, -3। -3 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, देखो 0 को कितने भी छोटे कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इतना पावरफुल होता है ना कि 0 सबको 0 बना देता है। तो p -1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब हम वैल्यू डालेंगे 2, तो अब हम 2 वैल्यू किस में डालेंगे, पी एक्स, पोलिनोमियल को एक बार हम फिर से यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, x + 1 और x - 2। ठीक है, क्या डालनी है x की वैल्यू 2, तो ये 2 + 1 और ये 2 - 2, 2 + 1 करोगे तो ये 3 आएगा, 2 - 2 करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो पॉलिनोमियल ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। देखो दोनों कंडीशन में वैल्यू 0 आ रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 and 2 आर जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, चलो चलते 5th पार्ट पे। 5th पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पी एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और सिर्फ एक्स की वैल्यू 0 डाल के देखेंगे। देखो कितना ईजी है, 0 मुझे डालना है, 0 डालूंगी तो आंसर पता है 0 ही आएगा। तो यहाँ पर मैं 0 डाल रही हूँ, तो ये आंसर क्या आएगा, 0 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, 0 इज जीरोस ऑफ पी एक्स। ठीक है, चलो हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 पे। 6 पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, देखो 6 पार्ट में हमें दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम और एक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है, -m/l। ठीक है, यहाँ पर मुझे x की जगह क्या डालना है बच्चों, -m/l डालना है। तो मैं x की जगह यहाँ पुट करती हूँ -m/l। जहाँ x है वहाँ मुझे वैल्यू क्या डालनी है, -m/l और प्लस में m, दोनों को मैं कट कर दूँगी, l से l कट हो गया, -m + m, ये भी प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल ऑफ m/l की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। तो ये भी जीरोज है, तो हम लिखेंगे -m/l इज जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है बच्चों, चलो कितने इजी क्वेश्चंस हैं। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर -1, एक्स की वैल्यू देखो बच्चों दो वैल्यू डालनी है। अब रूट की वैल्यू आ गई है ना, तो डरना नहीं और घबराना नहीं। बच्चे रूट की वैल्यू को देख के डर भी जाते हैं, घबरा भी जाते हैं कि अरे कैसे निकालेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, कैसे आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं घबराना, रूट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलो एक्स की जगह मुझे पहले क्या वैल्यू डालनी है, -1/√3। ठीक है, -1/√3 मुझे वैल्यू डालनी है एक्स की जगह, -1/√3 का स्क्वायर और -1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे यहाँ पर क्या बात आपको ध्यान रखनी है, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये पूरे का स्क्वायर है। पूरे का स्क्वायर क्या, मैं माइनस का भी स्क्वायर करूँगी, मैं 1 का भी स्क्वायर करूँगी और मैं √3 का भी स्क्वायर करूँगी। अगर होल स्क्वायर होता है ना, पूरे की स्क्वायर होती है ना, तो पूरे के स्क्वायर में ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स जितने भी साइन होते हैं हम सबका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो -1 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 आएगा और √3 का स्क्वायर करूँगी तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारा 3 आएगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूँगी तो 1 - 1, तो ये हमारा 0 आ गया। चलो दूसरी वैल्यू हमें क्या डालनी है, पी एक्स इक्वल है 3x² - 1 के, दूसरी वैल्यू मुझे डालनी है 2/√3। तो मुझे पी एक्स की वैल्यू डालनी है 2/√3। ठीक है, तो 3x की वैल्यू डालनी है 2/√3 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखो सबका स्क्वायर है, मैंने बताया अगर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो अंदर जितने भी नंबर और जितने भी साइन होंगे हम सबका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर करोगे
4 और √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा -1। तो 3 से 3 कट गया, 4 में से 1 जाएगा तो ये 3 हो गया। ठीक है, अब देखो जब मैंने इसकी ये वाली वैल्यू डाली तो आंसर हमारा क्या आया 0। जब मैंने ये वाली वैल्यू डाली तो हमारा आंसर 3 आया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1/√3 इज zeros ऑफ px बट 2/√3 इज नॉट। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं 8 पार्ट पे। 8 पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू 2x + 1 और मुझे यहाँ x की वैल्यू क्या डालनी है, 1/2। ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू डालनी है 1/2। x की जगह मुझे क्या डालना है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा 1 + 1, तो ये 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो आंसर 0 नहीं आया ना, तो मैं लिखूँगी 1/2 इज़ नॉट zeros ऑफ px। ठीक है, तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।